नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वह यह बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कौन सी सबसे बेस्ट बुक हो सकती है और इन लास्ट 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि मई में आपका एग्ज़ाम डिसाइडेड है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं, 1 से 1.5 महीने समय है। तो इन 1 से 1.5 महीनों में आप किस प्रकार से तैयारी करें और ख़ास करके उन छात्रों का जिनका भी दोबारा में रिजल्ट आया है वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड जिनका पहले से रिजल्ट आया था वह आपसे आगे हैं। तो आप कैसे इन 1.5 महीनों में उनके बराबर जा सकते हैं या उनसे आगे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में यही बात करेंगे। और जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं प्रॉपर देखिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, और जो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, आप मेरी चीज़ों को बिना समझे हुए आप चले जाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूं और हर वीडियो में यह बोलता हूं कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को 5 लोग ही देखें, लेकिन 5 लोगों के जीवन में यह वीडियो काम करना चाहिए, उसके जीवन में कुछ न कुछ इस वीडियो से बदलाव आना चाहिए। तो जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं प्रॉपर देखें, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको इस 1 से 1.5 महीने में नहीं करना है वह आपको क्या है, तो यह है फ्रेंड कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अभी मोस्टली क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी स्टूडेंट है वह फ्रस्ट्रेट है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सडनली रिजल्ट दे दिया गया है, उनका रिजल्ट हो गया है, तो मार्केट में कोई बुक आ रही है, कोई इस यूट्यूबर का बुक है, कोई नया करेंट अफेयर का बुक आया, कोई जीके का कोई नया बुक लॉन्च कर दिया गया है, तो कोई न्यूमेरिकल का नया बुक लॉन्च कर दिया गया है, तो वह उसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है फ्रेंड, आपको जो आपने पढ़ा है आपको उसी को रिवीजन करना है, क्योंकि आप 1-1.5 महीने में कुछ नया नहीं सीख सकते। उसके चक्कर में आपने जो पढ़ा है आप उसको भी खराब कर देंगे। मतलब आपने 20 क्वेश्चन याद किया है, उस चीज़ को रिवाइज करने के बदौलत आप 2 क्वेश्चन को नए सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड फ्रेंड कि आपको जीके पे और जीएस पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि 120 नंबर का प्रश्न होगा फ्रेंड। 120 नंबर में 70 जो नंबर होंगे वह आपके मैथ और रीजनिंग से होंगे। और यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट है ये कि आप चाहें तो यहाँ पे 65 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आप मुख्य जो फोकस करेंगे वह मैथ रीजनिंग पे फोकस करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मैथ रीजनिंग का रिवाइज करेंगे। इसके लिए आप जो बुक प्रिफेयर कर सकते हैं वही इस बुक को प्रिफेयर कर सकते हैं। इस बुक में सीबीटी 1 के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप डेली एक सेट लगा लीजिएगा। इसमें 24 से 25 सेट है जो डेली बेसिस पे एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा प्रश्न। तो यहाँ पे आप सेट बाय सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है वो आपको ट्रेंड पता चलेगा। साथ ही फ्रेंड इस सेट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे अगर आपने कोई सेट दिया, सेट आप प्रैक्टिस किए और उस सेट प्रैक्टिस में आपके कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे बार बार छूट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे इस सेट में मैंने देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस किया है और यहाँ पे जो मुझे छूट रहा था वो बार बार जो छूट रहा था वो प्रसंस्करण वाले जो मेरा प्रश्न था वो हमसे छूट रहा था। तो हमने क्या किया कि इस टॉपिक में प्रसंस्करण कैसे निकाल सकते हैं वह मैंने सीखा। तो ऐसे ही जब भी आप सेट दें तो आप चीज़ों को फाइंड करें कि हाँ मेरा इस टॉपिक में या इस सेट में मेरे कौन से ऐसे प्रश्न थे जो मुझे छूटे, और वैसे प्रश्न जो आपसे सेट में बार बार छूट रहे हैं वैसे आप टॉपिक के लिए आप प्रॉपर 1 दिन समय निकालिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। यह ट्रेंड के प्रश्न हैं और अगर आप ट्रेंड के प्रश्न को ही छोड़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यह है फ्रेंड कि आपकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में बहुत डिफरेंस है। 120 नंबर आपके सामने, 120 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, समय वही रहेगा, तो आपके पास टाइम का इशू बहुत होने वाला है। तो आप नियमित तौर पर सेट प्रैक्टिस करें। एक ऑनलाइन सेट आप जरूर लगाएं। अगर अभी तक आप सेट ऑनलाइन नहीं लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं फ्रेंड। एक ऑनलाइन सेट जरूर लगाएं और एक ऑफलाइन सेट लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाता हूं प्लेटफॉर्म का यह सेट। और प्लेटफॉर्म का यह सेट को मैं इतनी बुरी तरीक़ा से एनालाइज करता हूं सेट लगाने के बाद, इसमें मतलब एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा सेट है। इसका पीछे जो एनालिसिस रहता है वह बहुत शानदार रहता है और मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको किस प्रकार से एनालिसिस करना है। तो ये सेट को आप 1 दिन लगाएंगे और 1 दिन आप ऑनलाइन सेट लगाएंगे और डेली बेसिस पे इस सेट को आपको 1 लगाना है, मैथ वाला सेट को। उसके साथ ही वहाँ पे आपका टाइम का इशू होने वाला है। 120 नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा, समय वही है। तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए आप इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बुक में आपको बहुत शानदार शानदार ट्रिक देखने को मिलेंगे। कई आपके ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपके 1 से 2 मिनट या हो सकता है आपसे बनते भी नहीं हो,
वो इस बुक के बदौलत आप 2 से 3 सेकंड में बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं। यह बुक इतना शानदार है और इतना परफेक्ट है कि कोई यूट्यूबर या कोई यूट्यूब चैनल भी इसके सामने फेल है। बहुत शानदार शानदार ट्रिक दिया हुआ है फ्रेंड। तो इस बुक को जरूर आप प्रिपेयर करें अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो, और जो भी टॉपिक दिक्कत होता है आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड अगला जो टॉपिक है वह आता है जीके जीएस का। ऐसा नहीं है कि 70 नंबर में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप जीके जीएस को एकदम छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जीके जीएस में आपको कम समय देना है। और अगर आपने रेलवे के प्रश्नों को ठीक से देखा होगा तो यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो बहुत कठिन नहीं आते हैं, बहुत एक सिंपल ट्रेंड वे में इसके प्रश्न आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट का रिवीजन करेंगे, अगर आप स्पीडी पढ़ रहे हो तब निश्चित तौर पर स्पीडी का रिवीजन करेंगे। जो भी आप जीके जीएस के लिए बुक पढ़ रहे हैं उस जीके जीएस के बुक को आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस उसका रिवीजन करके चले जाइए। क्योंकि अगर आप 30-40 नंबर में अगर आप पे 5-10 नंबर अगर आप कम भी स्कोर करते हैं, और अगर आप मैथ और रीजनिंग में अगर 10 नंबर 15 नंबर अधिक स्कोर कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि 70 नंबर में 65 नंबर आप यहाँ से ले लीजिए, और 20 नंबर अगर आप पे जीके और जीएस से भी लेकर आते हैं तो करीब करीब आपका 85-90 नंबर हो जाएगा, जो बहुत अच्छा स्कोर होता है फ्रेंड। उसके साथ ही करेंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पीडी की बुक बहुत ही परफेक्ट होती है फ्रेंड। मैं हमेशा स्पीडी को प्रिपेयर करता हूं। डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैंने जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मेरा स्पीडी बहुत बेनिफिट किया है, तो आप स्पीडी को ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने जो चीज़ें आप लोग को बताई वह यह बताई कि आपको 1 महीने का जितना आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल कीजिए। यह 1 महीने फ्रेंड आपकी ज़िंदगी डिसाइड करेंगे, आप कैसे जिएंगे, आपकी कितनी इज्जत होगी समाज में, कौन से ब्रांड का आप शर्ट पहनेंगे, सारे चीज़ें आपके 1 महीने में डिसाइड होगी। हर एक मिनट आपका जंग है फ्रेंड, और आप इस जंग में किस प्रकार से भाग लेते हैं वह अब आप पे है। तो कम सोना है, सुबह उठना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, यह आपको सोचना होगा। 1 से 1.5 महीने आपके पास समय है। आप इसको जैसे यूज करें, आप बर्बाद कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं आपके पास है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो ये आपकी गलती होगी, अगर आप यूज करेंगे तो पूरे ज़िंदगी में आप इस 1 महीने के लिए धन्यवाद देंगे। तो बस आज का मेरा यही वीडियो था। जो मैंने चीज़ें बताई उसको आप अपने जीवन में उतारिए। अगर कोई चीज़ डाउट हुआ है तो वीडियो बैक करके आप वहाँ पे जा करके समझ सकते हैं। और कोई ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे मैं लिंक दे दूँगा। और मैं अभी टेलीग्राम पे ना एक ग्रुपिंग चला रहा हूँ। ग्रुपिंग में आप ज़रूर से ज़रूर भाग लीजिए। वहाँ पे आपको रैंक प्रदर्शित किया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह भी आपको शेयर किए जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग डिसाइड करते हैं कितने बजे से ग्रुपिंग स्टार्ट किया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।